अरे ये क्यों परेशान बैठा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अरे यार क्या मसला है, क्यों परेशान बैठे हो? यार ना पूछो, हालात बहुत ख़राब हैं। मजदूरी के हालात भी आपके सामने हैं। मिस्त्री जहाँ भी जाता है मजदूर अपने लेके जाता है। 5 लाख रुपए वाली भैंस भी मेरी चोरी हो गई। आजकल जो हालात मेरे गुजर रहे हैं ना, बहुत मुश्किल गुजर रहे हैं। सोच रहा था कि फांसी खा लूं। अरे आप परेशान ना हो, ये सरदार साहब को आप जानते हैं ना, आप उनके पास चले जाएं, वो बहुत बड़ा सूदखोर है। वो आपको पैसे दे देगा सूद पे, ठीक है ना? सूद पे? आप टेंशन ही ना लें, बेफिक्र हो जाएं। सरदार साहब 1.5 लाख रुपए दे देगा। हाँ हाँ दे देगा, बेफिक्र हो जाओ, वो बहुत बड़ा सूदखोर है। अरे वाह यार वाह, मैं अभी जाता हूँ सरदार साहब के पास। हाँ हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब से सूद पे पैसे लेता हूँ। अरे ये कौन भागता भागता आ रहा है इतना जल्दी? पता नहीं सरदार साहब। देखो यार इसको क्या मसला है। अरे सरदार साहब से लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, मैंने सुना है कि आप पैसे सूद पे देते हैं। मेरे पैसे काम आते हैं, अगर हो सके तो मेहरबानी करें। है? ये किसने कह दिया तुमको? कौन सूद पे पैसे देता है यार? कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं यार इधर? किसने कहा है यार? तूने कहा है? किसने कहा है इस बात का? मैं नहीं आख्या सरदार। सरदार साहब प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरे पैसे काम आते हैं, प्लीज सर। नहीं नहीं भाईजान, हम सूद पे पैसे नहीं देते, लेकिन आप इतना मजबूर कर रहे हैं हमें। ये इधर 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं, एक 2.5 लाख का है और दूसरा जो है ना वो 1.5 लाख का है। जो आपको पसंद हो वो ले जाओ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने मेरी मजबूरी समझी। अच्छा, कितनी मुद्दत है सूद की? जी जी, इसकी मुद्दत है 3 महीने। 3 महीने के बाद आपने मुझे 1.5 लाख देना है। ये गाड़ी लोगे तो 1.5 लाख देना है, उसके साथ में जो खड़ी है नई वाली वो गाड़ी लोगे तो 2.5 लाख 3 महीने के बाद देना है। देखो गाड़ी। ठीक है सरदार साहब, मैं अभी देखता हूँ गाड़ियों को। ठीक है। ये ठीक रहेगी। सरदार साहब। हाँ भाई, वही आ गई पसंद। ये मुझे पसंद आ गई है, ये मैं लेके जा रहा हूँ। उसका रेट तो पता है ना आपको? 2.5 लाख वाली है, ठीक है? हाँ, 3 महीने के बाद अगर आपने पैसे नहीं दिए तो पैसे डबल हो जाएंगे उसके, ठीक है? ठीक है ठीक है, ले जाओ। ठीक है। अरे रुक जाओ भाई। जी भाई, क्यों रोका है मुझे? हाँ भाई, आपने ये गाड़ी बेचनी है। इसी को गाड़ी बेच देता हूँ, पता नहीं शोरूम पे कितने पैसे देते हैं, इसी को बेच देता हूँ। हाँ भाई, गाड़ी बेचनी है। ये भाई गाड़ी देखो, फिर पैसे बताओ। गाड़ी तो साफ खड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं है। अरे भैया, मैं इसका 50,000 दूंगा इस गाड़ी का। पैसे तो बहुत कम दे रहा है, क्या करूँ, मजबूरी है, पैसे काम आते हैं। 50,000 मैं दे देता हूँ। भाईजान ले जाओ, पैसे दो। ये गाड़ी 50,000 रुपए में मेरी है, तुम पैसे ले जाओ अपने, मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ। ठीक है? ठीक है, ले जाओ। छह महीने गुजरने के बाद। अरे भाई, वो बंदा नहीं आया अभी तक। 6 महीने तो गुजर गए। मोटरसाइकिल लेके गया था, अभी मुंशी को फोन लगाता हूँ।
जी मुंशी किधर हो? चलो चलो ठीक है, मसला नहीं है। वो बंदा जो पहले मोटरसाइकिल लेके गया था ना जी, वो 2.5 लाख वाला, उसके 3 महीने तो पूरे हो गए, अभी तक नहीं आया। हाँ, उसको जरा पकड़ के लाओ। हाँ ठीक है, उसको भेजो, उसको बोलो कि सरदार बुला रहा है। ठीक है। सरदार साहब के पैसे देने थे, अभी तक पैसे नहीं हो सके। उस वक्त सूद ना उठाता उनसे, आज इतनी जलील नहीं होता। अभी कोई काम तो है नहीं, अब सरदार साहब रोजाना जलील कर रहा है। अब कहां से इतने पैसे लाऊं? इस जिंदगी से तो बेहतर है मर जाऊं। अभी फांसी खाता हूं। आज मुंशी आया था, मुंशी भी बहुत जलील कर गया, कितनी बातें सुना गया। इस जिंदगी से बेहतर है बंदा मौत कबूल कर ले। यार आज मकानों को चक्कर लगाऊं, देखूं यार कैसे हैं मकान। हाँ, अरे ये क्या कर रहा है? हेलो भाई, अरे ये क्या कर रहा है तू? भाई सरदार साहब के पैसे देने, अभी फांसी का रहा हूं, पैसे नहीं हो सकते। भाई मेरी बात सुनो, सरदार साहब के पैसे देने, फांसी तो नहीं खानी। फांसी खाने, एक मिनट सबर करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जान ज्यादा प्यारी है, कीमती है, पैसे तो इतनी नहीं है। छोड़ दो इसको, इधर आओ, इधर आओ। इसका हाल ये नहीं है फांसी खाना, सही है। आप जो है ना सरदार साहब के पास चलेंगे दोनों साथ, उसको सब कुछ बताएंगे, सही है ना? तो फांसी नहीं खाना। आज तो मेरा ख्याल है टाइम बहुत कम है। सुबह सरदार साहब के पास चलेंगे, टेंशन किसी चीज की नहीं लेना, सुबह उसके पास चलेंगे, सही है? ये काम नहीं करना फांसी वाला, सही है? तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ, सुबह चलेंगे, मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, सही है? वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ। हाँ भाई, ये किसको लेके आए हो? अरे भाई ये तो वही आदमी है। अरे भाई तूने पैसे लिए थे, तूने वो वापस नहीं किए, गाड़ी ली थी, 3 महीने का बोला था तूने, अभी 6 महीने हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 महीने के बाद पैसे दे देना। अगर पैसे तूने नहीं दिए तो पैसे डबल हो जाएंगे। अभी तुम्हारे साथ क्या किया जाए बोलो? सरदार साहब मुझे माफ़ी दीजिए। सरदार साहब मेहरबानी कर दें, ये गरीब आदमी है, अब इसको जो है ना माफ़ कर दें। इसका कोई अच्छा सा जो है ना वही निज़ाम बनाए, ऐसा नहीं करें साहब जी। ये जो है ना वो फांसी खा रहा था, ये मर रहा था। फांसी खा रहा था तो मैं क्या करूं? ये कौन है जिसको तू साथ लेके आया? ये तेरा सफारशी है? ये कौन है? सरदार साहब मैं फांसी खा रहा था आपके पैसों की वजह से। 6 माह मैंने बहुत कोशिश की, मजदूरी ढूंढी, मजदूरी भी कहीं नहीं मिली। उसके बाद आपके डर से मैं फांसी खा रहा था, तो ये पता नहीं कौन है, इसने मुझे आन के रोका और आपके पास ले आया। फांसी खा रहा था, ऐसे मरने दूंगा क्या? मेरा कर्जा दोगे तब जहां मर्जी मर जाओ। ये मेरा डेरा है, इसको देख लो, 10,000 रुपया महीना दूंगा। इधर काम करो, जब तक तुम्हारे पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक इधर काम करो, मेरे जर खरीद गुलाम हो तुम। ठीक है सरदार साहब, जैसे आपकी मर्जी। क्या काम करना है? ओ भाई मेरे सर पर जाके बैठ जाओ, झाड़ू लगाओ, इधर डेरे पर सारी गंदगी फैली हुई है, झाड़ू लगाओ जाओ। क्या करना है, हर चीज बतानी पड़ेगी। उतार चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना, यही तो जिंदगी है। अगरचे आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई हमसाया मजबूर है या ऐसे मुश्किल हालात में है, तो खुदारा उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, ताकि वो हो इस सूद जैसी लानत से बच सके। वो मजबूर आपके बच्चों को दुआएं देगा, वो मजबूर आपके बच्चों को भी दुआएं देगा। तो हेल्प करें, मदद करें उन तमाम मजबूरों की। कल से नहीं, आज से शुरू करें। कल किसने देखी, कल किसने देखी, कल किसने देखी। अल्लाह ताला हम सबको
इस सूद जैसी लानत से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह।